अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज हम प्रोस बुक से गुलिवर ट्रैवल का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन क्या है जी, प्रोस स्टाइल ऑफ स्विफ्ट, यानी गुलिवर ट्रैवल के जो राइटर जो नेथन स्विफ्ट, उसका हम प्रोस राइटिंग स्टाइल देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोस के हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Swift wrote plain perfection of prose. Many critics like William Deans, Howell, T.S. Eliot, etc. have called Jonathan Swift the greatest writer of prose. Like T.S. Eliot says that Swift, the greatest writer of English prose and the greatest man who have ever written great English prose. जोनेथन स्विफ्ट ने प्रोस को एक प्लेन राइटिंग के सूरत में लिखा। बहुत सी क्रिटिक्स, जिसमें विलियम डीन, हॉवेल, टी.एस. एलियट्स और बहुत से दूसरे क्रिटिक्स भी शामिल हैं, वो स्विफ्ट को कहते हैं कि वो प्रोस लिखने वाला एक बहुत ज़बरदस्त राइटर था। जैसा कि टी.एस. एलियट उसके बारे में लिखते हैं कि स्विफ्ट न सिर्फ इंग्लिश प्रोस लिखने वाला एक अजीम राइटर है, बल्कि एक अजीम आदमी भी है। But there are reasons for this greatness. One of the main reasons is that Swift wrote in a very plain and downright style. He did not use any embellishment. At times, when Swift was writing serious stuff, this same plain style appears dry, but when he was writing humorously, this same plainness gives his wit a singular edge. उसके अजीम शायर होने के पीछे बहुत सी वजूहात हैं। एक तो मेन वजह ये है कि वो प्लेन और सिंपल राइटिंग में लिखता है, डोंट राइट स्टाइल है इसका और सिंपल राइटिंग है। वो किसी तरह की एम्बेलिशमेंट यूज़ नहीं करता। एम्बेलिशमेंट का मतलब है नमूदो नुमाइश, बहुत ज़्यादा सिम्बलीज, मेटाफोर, इस तरह की चीज़ों का यूज़ नहीं करता। सिंपल और प्लेन लैंग्वेज में लिखता है और यही वजह है कि जब वो कोई सीरियस स्टफ लिखता है तो तब भी उसका ये प्लेन जो राइटिंग स्टाइल है वो उसे हेल्पफुल साबित होता है उसके लिए। और जब भी कोई फ़नी कोई चीज़ लिखता है तो वो इसी प्लेन राइटिंग को यूज़ करता है अपनी राइटिंग के अंदर। स्विफ्ट डिड नॉट यूज़ or rhetorical language. He said what he had to in simply without any affection. As Hugh Blair says, his style is of the plain and simple kind, free of all affection and all superfluity, prescriptious, manly and pure. जिस तरह से क्रिटिक्स उसकी राइटिंग स्टाइल के बारे में कहते हैं कि वो प्लेन है, सिंपल है और इसके बावजूद वो फ्री ऑफ ऑल अफेक्शन है, यानी बिना किसी पे रहम किए वो सारी बातें जो उसने कहनी होती हैं वो कह देता है। तो ये क्रिटिक था, जैसा कि ये क्रिटिक था तो ये बिना अपने जज्बात छुपाए हुए हर बात को क्लियर तरीके से बता देता है, क्रिटिसाइज कर देता है। And at times his style appears so simple that it seems like anybody with a little sense of writing could write like him. But in this same simpleness, like Scott says, Swift's style seems so simple that one would think any child might write as he does. And yet, if we try, we find to our own despair that it is impossible. स्विफ्ट की राइटिंग स्टाइल के बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई इसे आदमी पढ़ता है तो देखने और सुनने वाले को यूँ लगता है कि जैसे इसका स्टाइल ऑफ राइटिंग इतना सिंपल है कि कोई भी बंदा जो कि थोड़ी बहुत लिखने की सेंस रखता है वो आसानी से इस तरह की राइटिंग लिख सकता है, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर लिख सकता है। लेकिन जब वो लिखने के लिए बैठता है तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है कि ये उसकी बस का काम नहीं है। Another important features of Swift prose is that he uses common touch. In other words, everyone can understand this language. That is why even children can read this book with so much enjoyment. Swift addresses people as a rational and political beings, making them his equals. Swift की प्रोस राइटिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि हर आदमी, जिनसे हर ग्रुप, हर एज का आदमी उसकी राइटिंग से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। जिस तरह से गुलिवर ट्रैवल को पढ़ने के बाद जो बच्चे हैं वो उनको एक लगता है कि बिल्कुल एक फैंटेसी सी स्टोरी है, एडवेंचर स्टोरी है, वो इस स्टोरी को पढ़ के फुली तरीके से इंजॉय करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो वो क्रिटिसाइज़ भी करता है, लोगों को इस तरह से ट्रीट करता है कि जैसे वो बहुत समझदार हैं, पॉलिटिकल सेंस रखते हैं। और जब वो अपने माशरे के ऊपर, अपनी सोसाइटी के पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस पे नज़र दौड़ाता है, उन पे क्रिटिसाइज़ करता है, तो वो लोगों से ये भी तवक्का करता है कि वो इसकी डीपर मीनिंग को, इसके जो क्रिटिसाइज़ उसने किया है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे।
तो एक लिहाज से वो बच्चों के लिए भी लिखता है जिसे बच्चे भी इंजॉय करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोगों को इतना समझदार और रैशनल ट्रीट करता है कि वो उसकी राइटिंग को वो भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। One of the reasons for popularity of Gulliver Travel is that straightforward and direct story style of the book. The plain portrayals gives us the feeling that the creator is depicting what he has himself seen or experienced. Here, for instance, in this depiction of how Gulliver was served well in Lilliput. गुलिवर ट्रैवल के फेमस होने की एक वजह ये भी है कि वो एक तो उसने वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में लिखी है और एक स्टोरी बयान की हुई है, जिसकी वजह से पढ़ने वाले को यूँ लगता है कि जो जिसने भी ये बुक लिखी है वो खुद इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आया है और अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस लिख रहा है। At the point when Swift began writing, he did not attempt the prose style of his predecessor. Swift's style is clear and terse. He appears to have no trouble in covering words to communicate precisely the impression which he wishes to pass on. जब स्विफ्ट ने अपनी राइटिंग को लिखना स्टार्ट किया तो इसने अपने जो प्रीडिसेसर का मतलब है जो पहले से मौजूद लोग थे, जो राइटर थे, उनकी राइटिंग स्टाइल को फॉलो नहीं किया, बल्कि इसका एक अपना ही स्टाइल ऑफ राइटिंग था जो कि क्लियर भी था और मुख्तसर भी था। और इसकी राइटिंग को देख के यूँ लगता है कि उसे अपने एहसासात को, अपने ख़यालात को दूसरों तक कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स ढूंढने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती, और यही वजह है कि वो बहुत समझदारी के साथ, होशियारी के साथ वो अपने एहसासात, अपने ख़यालात अपने रीडर्स तक बहुत आसानी के साथ कम्युनिकेट कर देता है। As a storyteller, Swift is equally famous and likable among adults and children. So, it is simply a story of traveler who goes on several voyages to explore the world. For the grown-up, it is a style to highlight the follies of society. His style enables him to tell a story clearly with exactly the detail and to describe equally clear such a complicated process as the capture of the Blefuscu fleet. चूँकि प्रोस का जो राइटिंग स्टाइल था वो एक स्टोरी टेलिंग की तरह है, जिसकी वजह से वो बच्चों में भी इक्वली तौर पर फेमस है और अडल्ट लोगों के लिए भी, और सोसाइटी में होने वाली तमाम ख़राबियों और बुराइयों को वो अपने एक स्टोरी टेलिंग के अंदाज़ में तक अडल्ट लोगों तक पहुंचाता है। तो स्टोरी टेलिंग की वजह से ना सिर्फ बच्चे इसकी राइटिंग को एंजॉय कर पाते हैं बल्कि अडल्ट भी इक्वली तौर पे एंजॉय करते हैं। It is said about the writing style of famous author named Swift. He believed that writing should use the right word in the right places. Swift's own writing is a good example of this, as he carefully chooses words that convey his intended meaning and suit the subject matter. स्विफ्ट ने अपनी राइटिंग के लिए और राइट जगह पे राइट अल्फाज चूज़ किए हैं, और ऐसे अल्फाज जो कि उसके सब्जेक्ट मैटर को सूट भी करते हैं और दूसरे तक मीनिंग भी बहुत अच्छे से कन्वे करते हैं। सम टाइम ही इवन ब्रेक्स द रूल ऑफ ग्रामर टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। सम टाइम इसने ग्रामर के रूल्स को भी तोड़ा है ताकि वो अपने मकसद को पूरा कर सके। Swift's style is not as flowery or complex as some other famous writer like or Milton, but it still achieves its intended effects. स्विफ्ट का राइटिंग स्टाइल इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है जितना कि दूसरे राइटर्स का है, लेकिन इतना सिंपल होने के बावजूद भी वो लोगों की अटेंशन को, रीडर्स की अटेंशन को बहुत अच्छे से हासिल करता है। The age of Swift is called the age of prose and reason. Swift came under the influence of his age, an age when the imagination and emotions were subordinate to reason and wit. People believed in the supremacy of reason and their thought were determined by reason. प्रोज का जो ज़माना था उस एज को, उस ड्यूरेशन को एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न कहा जाता है, जिसके अंदर और स्विफ्ट खुद भी इमोशन को, इमेजिनेशन को नहीं मानता था बल्कि वो रीज़न का कायल था। दलीलों के ज़रिए से, रीज़न के ज़रिए से, अकल के ज़रिए से मसलों को सॉल्व करने के हक़ में था। ही बिलीव्स इन द सुपरमेसी ऑफ रीज़न एंड देयर थॉट्स वर डिटरमाइंड बाय रीज़न। ने उसकी जो सोच और उसकी राइटिंग सिर्फ ख़यालात की दुनिया तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो रीज़न, अकल, थॉट, इल्म, वो सारी क्वालिटीज़ जो कि रेनेसांस पीरियड की एक क्वालिटी थी, ये उसका कायल था। Hence, Swift determines both imagination and emotions. He tries to convince his readers
He applies to their mind, not their heart. Moreover, he offers a criticism of life, and criticism has no link whatsoever with imagination and emotions. वो अकल और समझ को यूज़ करते हुए माशरे पे क्रिटिसाइज़ करता है, पॉलिटिकल जो हालत है उस पे क्रिटिसाइज़ करता है, इस बात को दलीलों के ज़रिए से भी ज़ाहिर करता है, बजाय इसके सिर्फ इमोशंस को या ख़यालात की दुनिया तक महदूद नहीं रहता।